आज का 11th में अपन टॉपिक लेंगे नोड। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बड़ी बड़ी एग्ज़ाम कंपटीशन में नोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर नोड है क्या, इसके बारे में ये जो शब्द आया है ये पहले भी शायद आपने सुना होगा जब मैंने ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन किया था। देखिए, जब कक्षक की बात आई थी, ठीक है, तो हमने कहा साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम होता है तो वह स्थान क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। क्लियर? मतलब जहाँ साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। लेकिन आपने यदि ये बात सोची हो कि जहाँ साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम आता है वो तो कक्षक हो जाता है, बट जहाँ साई स्क्वायर का मान मिनिमम आता है, साई स्क्वायर का मान क्या आता है? मिनिमम आता है, तो उस स्थान को फिर क्या कहा जाए? ठीक है, तो वह स्थान जहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम आती है, जीरो आती है, मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ इस बात को, ये कह दूँ कि साई स्क्वायर इक्वल क्या हो? जीरो हो। क्लियर? कोस में वह एरिया जहाँ साई स्क्वायर क्या हो? जीरो हो। जैसे मान लीजिए ये चूज़ कर लिया मैंने, तो जहाँ साई स्क्वायर इक्वल क्या हो? जीरो हो, तो फिर उस जगह को क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। क्लियर? नोड किसे कहते हैं अपन? कि वह स्थान, कोस में वह स्थान जहाँ साई स्क्वायर का मान जीरो होता है। अब एक चीज़ बताइए आप कि जब मैं कह रहा हूँ कि साई स्क्वायर इक्वल जीरो हो, तो इसको अपन थ्योरेटिकल कैसे एक्सप्लेन करें? साई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की जो प्रायिकता है हम उसको किसके द्वारा शो करते हैं? साई स्क्वायर से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बताया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को हम क्वांटम मैकेनिक्स में साई स्क्वायर के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, तो साई स्क्वायर जब इक्वल जीरो आता है तो यह इस बात को इंगित करता है कि यह उस स्थान को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? जीरो होगी, सबसे कम होगी। उस जगह को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो अपन नोड क्या कह सकते हैं कि नोड को अपन क्या कह सकते हैं? कोस में या कक्षक में कह दिए अपन, चलो कक्षक में कह देते हैं। कक्षक में वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता जीरो हो, वह स्थान नोड कहलाता है। वह स्थान क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, या कक्षक में वह स्थान जहाँ साई स्क्वायर इक्वल जीरो होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। क्लियर? नोड समझ गए होंगे आप। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं नोड
के टाइप और फिर वो कितनी होगी उसके नंबर्स। तो नोड जो हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। नोड जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है कोणीय नोड, कोणीय नोड। सेकंड आता है त्रिज्यीय नोड, त्रिज्यीय नोड। कोणीय नोड आपको ये बताना होता है कि कोई भी ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में नंबर्स ऑफ एंगुलर और रेडियस नोडल के बारे में बताना होता है। तो नोडों की संख्या को हम कैसे बताएं, उसके लिए आपको 3 बिंदु को ध्यान में रखने हैं। देखो, कुल नोडों की संख्या, कुल नोडों की संख्या मतलब कक्षक में यदि आपसे नोडों की संख्या पूछी जाएगी, कक्षक में कुल नोडों की संख्या यदि आपसे पूछी जाती है या कोश में पूछी जाती है तो वो होती है n-1। कुल नोडों की संख्या जो होगी किसी भी कक्षक में वो क्या होती है? n-1। n क्या है यहाँ पर? मुख्य क्वांटम संख्या है। सेकंड, कोणीय नोडों की संख्या वो होती है l, नंबर्स ऑफ l के इक्वल। और तीसरा, त्रिज्यीय नोडों की संख्या वो होती है n-l-1। तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं, ये बिंदु है ना, ये आपको याद करने हैं, इनको रट लेना आपको। यहाँ पर n तो मैंने आपको बता दिया था, l के बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए, ये आपकी नाभिक है, फिर ये कोश, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ कोश। अब अपन इसको कह रहे हैं कि l m n, ठीक है। तो कोश जो है ना, कोश इनको अपन दर्शा रहे हैं K L M N, ठीक है। तो इनके लिए जो n का मान होगा वो होता है 1 2 3 4 सोन, इसी तरह से आगे। मतलब K कोश के लिए K का मतलब फर्स्ट कोश को दर्शाता है, L का मतलब सेकंड कोश दर्शाता है। तो ये तो n की वैल्यू आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3D कक्षक में कुल नोडों की संख्या बताइए। तो कुल नोड क्या है यहाँ से निकाल लेंगे अपन 3D के लिए, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? 3-1। ये जो नंबर्स है ना, ये किसको बताती हैं? कोश को बताती हैं, मतलब n की वैल्यू बताती है। ऑर्बिटल से पहले जैसे मैं लिखता हूँ 2s, तो ये क्या है? दूसरे कोश की बात हो रही है। 4f, तो यहाँ कौन से कोश की बात हो रही है? चौथे कोश के बारे में बात हो रही है। तो ये n की वैल्यू बताती है कक्षक से पहले जो अपन शो करते हैं। तो यहाँ 3D के लिए जो कुल नोडों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 2 आई। क्लियर? l का लफड़ा और देखिए आप, जब मैं कक्षक की बात करता हूँ, कक्षक की बात करता हूँ, ठीक है, तो कक्षक जैसे आपने देखिए S P D और F, इनके लिए जो L की वैल्यू आएगी और N की है, मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। N की वैल्यू ये देखिए पहले कोश से शुरू होता है, तो इसके लिए N की वैल्यू आएगी 1, P के लिए आएगी 2 क्योंकि दूसरे कोश से शुरू होता है, D तीसरे कोश से शुरू होता है, तो मतलब यहाँ से तीसरे कोश से शुरू होता है 1 2 3 से। F के लिए 4 क्योंकि ये चौथे कोश से शुरू होता है। समझ गए आप? तो ये विभिन्न कक्षकों के लिए क्या है? n की वैल्यू है। s के लिए 1, p के लिए 2, d के लिए 3, f के लिए 4। और जो l के मान आएंगे ना वो आते हैं n-1 इनके लिए, ठीक है। तो मतलब l का जो मान आएगा
एल का मान आएगा वो क्या आएगा 0। एस के लिए एल का मान, स्मॉल एल का मान क्या आता है 0। पी के लिए 1 2 3। क्लियर। एस कक्षक के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3s है, ठीक है, तो 3s के लिए n की वैल्यू तो क्या आएगी 3 आएगी, लेकिन l की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। क्लियर। तो s की वैल्यू हमेशा ही, s के लिए l की वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी 0 आएगी, p के लिए हमेशा ही 1 आएगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 5p, तो 5p के लिए n की वैल्यू क्या आएगी 5, बट l इक्वल 1। क्लियर। तो अब आप ये नंबर्स बता सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लें अपन, 4f कक्षक, क्वेश्चन देखते हैं। 4f कक्षक के लिए कुल नोड, कोणीय नोड व त्रिज्यीय नोड बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो आप पहले क्या लिख लें, 4f के लिए n और l की वैल्यू लिख लें। ठीक है, तो 4f के लिए देखो ये जो पहले अंक आएंगे ना वो क्या दर्शाते हैं, n की वैल्यू दर्शाते हैं। तो 4f के लिए n की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, सॉरी 4 आ जाएगी। l की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। अब आप बता सकते हैं कुल नोडों की संख्या क्या होगी, 4 - 1 मतलब 3। ठीक है, कोणीय नोडों की संख्या क्या होगी, l की वैल्यू कितनी है 3 होगी। ठीक है, और त्रिज्यीय नोड की संख्या की बात करें अपन तो त्रिज्यीय नोड क्या होंगे 4, n की वैल्यू -3 -1। ठीक है, तो ये कितनी हो जाती है, माइनस माइनस के 4 हो गए, तो ये क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, 3 - 1 - 0। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनमें क्या नहीं पाए जाते, त्रिज्यीय नोड नहीं पाए जाते हैं। 4f में क्या नहीं पाया जाता है, त्रिज्यीय नोड नहीं पाया जाता है। इस तरह से अपन क्या बता सकते हैं, नोडों की संख्या को बता सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक था नोड, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 6s कक्षक के लिए आपसे पूछा जाए कि 6s कक्षक में नोडों की संख्या बताइए, तो कुल नोड कितने होंगे। देखिए s ऑर्बिटल जो है 6s के लिए जब अपन बात करें तो n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 0। क्लियर। अब निकाल लीजिए आप, तो n की वैल्यू क्या है 6 है, -1 = 5। ठीक है, तो कक्षक में कुल नोडों की संख्या क्या हो गई 5 हो गई। कोणीय नोड की संख्या निकालिए, तो l की वैल्यू यहाँ क्या है 0 है, तो इसका मतलब यहाँ कोणीय नोड होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब s कक्षक में क्या नहीं होता है कोणीय, इसका रीजन भी होता है, क्योंकि s कक्षक जो होता है ना वो क्या होता है गोलाकार होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई एंगुलर बनता नहीं है, कोई एंगल बनता नहीं है, इसलिए कोणीय नोड क्या होते हैं 0 होते हैं। फिर n की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है 6 है, -l की वैल्यू 0, -1 = 5। ठीक है, तो कोणीय नोड यहाँ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जबकि ऐप में आपने देखा त्रिज्यीय नोड एब्सेंट होते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप नोडों की संख्या को बता सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल
जैसे आप करना चाहें 3p, चौथा 5f, पांचवा 4d। ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, नोडों की संख्या ज्ञात करनी है। नोडों की संख्या पता लगाइए। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको नोडों की संख्या का पता लगाना है। इनमें नोडों की संख्या आपको फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड आउट द नोडल नंबर्स।